हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र यानी मित्रता पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जीवन परिचय में इनकी रचना है और इसके जो बाद में वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मित्रता पाठ का क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इनके कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके जीवन परिचय लिखने के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में यही लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं जीवन परिचय तो आपको 5 नंबर से 5 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है नाम, इनका नाम, यानी आपको जिसका जीवन परिचय लिखना होता है उनका नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है जन्म, उसके बाद है जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, रचना और निधन। ये चीज़ें आपको पता है तो बोर्ड परीक्षा कॉपी में आप इनका जीवन परिचय बड़े आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नाम। क्या हेडिंग डालेंगे, नाम। नाम के लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। फिर उसके बाद लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में जन्म स्थान। तो जन्म स्थान लिखना है अगोना नामक गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद इनके पिता का जी का क्या नाम था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा कहाँ तक इन्होंने प्राप्त की यानी ग्रहण की, तो इंटरमीडिएट यानी इंटर तक शिक्षा ग्रहण की। रचनाएं क्या है, तो रचनाएं आपको लिखना है चिंतामण और विचार भी थी। ये सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस इनकी रचनाएं हैं। इनका निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था सन 1941 ईस्वी में। इतने आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको जीवन परिचय बहुत लोग कहते हैं रटते हैं, भूल जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। मैं कहता हूँ आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। और अगर आप इतना ही आपको याद है बोर्ड परीक्षा में तो आप इनका जीवन परिचय लिख पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। जैसा मैं लिखा हूँ बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ सेम बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको सेम ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले लिखना, हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार, साहित्यकार एवं प्रतिभा संपन्न इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक एक गांव में हुआ था। क्या लिखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार, साहित्यकार एवं प्रतिभा संपन्न इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक एक गांव में हुआ था। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना है इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल था। मैंने क्या बताया कि जो पॉइंट बताऊं उसी से आपका जीवन परिचय आप यहाँ लिख पाएंगे बड़े आराम से। तथा माता जी का नाम क्या था, तो विभासी देवी था। फुल स्टॉप। आगे फिर लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के पास मिर्जापुर से हुई, यानी शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ हुई, तो पिताजी के पास इन्होंने रहकर मिर्जापुर में ही ग्रहण की। तथा मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने इन्होंने मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए इलाहाबाद में एक विद्यालय था वहाँ दाखिला लिए, परंतु गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा से पहले क्या हो गया, तो विद्यालय छूट गया। आपको इतना लिखिए, फुल स्टॉप लगे। उसके बाद फिर लिखना है आगे क्या लिखना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू एवं फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब होता है अपने घर पर रहकर स्वयं से यानी खुद से इन्होंने भाषाओं का यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया। तथा बाद में काशी नागरी प्रचारी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। यानी इतना भाषाओं के ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जुड़कर उससे क्या किया है, तो शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। फुल स्टॉप। उसके आगे फिर लिखना है शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। आपको ध्यान रखना है
कि इन्होंने जब रचनाएँ स्टार्ट की, यानी जो निबंध है, आलोचना है, कुछ भी स्टार्ट की, सबसे पहले इनका लेखन का जो शुभारंभ था कविता से किया था। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपर स्थान आज तक बना हुआ है। यानी निबंध के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में सबसे पहला अगर स्थान आज तक आता हुआ है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फुल स्टॉप लगा के फिर आगे लिखना है, हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार शुक्ला जी का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, तो निधन हो गया। यहाँ तक लगा के लिखकर फुल स्टॉप लगा देना है आपको। उसके बाद आपको बोर्ड परीक्षा में पूछता है रचनाएं, क्या पूछता है, प्रमुख रचनाएं लिखिए। आपको आपका ध्यान रखना है कि 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर रचनाएं के, 5 नंबर देता है। लेकिन जैसा मैं लिखा हूँ, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद हेडिंग डालना है मुख्य रचनाएं। मुख्य रचनाएं में आपको ध्यान रखना है, लिखना है, हेडिंग डालना है निबंध संग्रह। क्या हेडिंग डाला, निबंध संग्रह। उसके बाद लिखना है चिंतामण विचार विधि। आलोचना में लिखना है रश्मिमांसा त्रिवेणी। इतिहास में लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादन में लिखना है हिंदी शब्द सागर, भरमर गीत सार और आनंद कदामनी। ये इतनी प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगर आप इसमें से 2 रचनाएं लिख देते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा, ये कन्फर्म है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका जो पाठ का सार है मित्रता का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।